योगा करने के बाद आप उसको छोड़ सकते ही नहीं। अच्छा। अगर आप जिस दिन नहीं करोगे आपको लगेगा कुछ मैंने बहुत कुछ किया ही नहीं है। योगा से होगा। हाँ, योगा से ही होगा। योग ने हरदम ताजा रहना, भावें दाढ़ी हो जाए चिट्टी। जो करेगा योग वो नहीं रहेगा रोग, नहीं रहेगा रोग। 20 से 75 साल, उम्र भले ही अलग हो, लेकिन एक आदत सबके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई है, वो है योग। हम बात कर रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम की, जो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस थीम को समझने के लिए हमने अलग अलग उम्र के लोगों से बात की, उनसे समझना चाहा कि वो कब से योग कर रहे हैं, उन्हें योग से क्या क्या फायदा मिला है और उनके लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग का क्या मतलब है। मेरा नाम ममता है और मेरी एज 20 है। ओके, कब से योगा स्टार्ट किया आपने? मुझे 6-7 इयर्स हो गए हैं। तो मतलब आपने 15-16 साल से स्टार्ट कर दिया होगा है। क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले? पूरे दिन बॉडी बहुत एक्टिव फील होती है, मोबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, एनर्जेटिक फील होता है। तो मतलब बिल्कुल लेजीनेस फील नहीं होती। अगर हम सोचें कि दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट कर लो तो वो फीलिंग नहीं आती। तो इसको आपने एक रूटीन का हिस्सा बना लिया है कि सुबह पार्क जाओ, 1 घंटा योगा करो, ठीक है। तो जैसे जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं, खासकर 20 से 25 या 30 तक लगा लो, ठीक है, काफ़ी इनमें इन लोगों का शेड्यूल भी काफ़ी बिजी होता है एक्चुअली। सब ना करियर ओरिएंटेटेड हैं इस टाइम पे, अपना फ्यूचर बनाना है, बस वो एक टाइम नहीं निकाल सकते योगा के लिए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूँगी, प्लीज़ आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें और अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दें, ताकि हम आगे हमारी लाइफ अच्छी हो सके, एक्टिव फील करें और बॉडी में कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो। हेल्दी एजिंग मतलब हम जितनी अपने आप बॉडी पे जितना काम करेंगे, हमारी लाइफ और हमारी हेल्थ उतनी अच्छी होती जाएगी बाय एज। हाँ जी, तो हमें अपने बॉडी पे डेली डे बाय डे थोड़ा थोड़ा काम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 1 घंटा कर लिया, एक दिन 10 मिनट। आप एक प्रॉपर टाइम बनाते जाओ, डेली डेली उसे इम्प्रूव करो। जैसे 15-16 साल में तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो यार मैं योगा स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो कहाँ से मोटिवेशन आई, किसने सजेस्ट किया आपको? मोदी जी ने किया क्योंकि उनका ही देख के लगा था कि नहीं हमें करना चाहिए, तो बस। एक दिन मैं इधर पार्क में आई तो हमारी मैम योगा करा रहे थे। तो मैं जब आई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मैं बेड पे मतलब एक तरह से आ गई थी, मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारे पोजेस भी कर लेती हूँ, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ आके बड़ी खुशी भी मिलती है क्योंकि हमारी मैम बहुत अच्छा योगा कराती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मुझे। तो जैसे आपने बोला 40 इयर्स की हैं, तो इस एज में आते आते ना कई खासकर लेडीज़ को कि कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे शुगर, थायराइड, बैक पेन और ये सब दिक्कतें होने लगती है। तो आपको लगता है कि योगा से आप इन चीज़ों से बच पाई हैं योगा की वजह से? हाँ बिल्कुल बची, मुझे टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे बीपी ना शुगर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं डेली योगा करती हूँ और फिट हूँ एकदम से। मेरा नाम रेखा बिस्ट है और मैं 50 इयर्स की हूँ। मैंने अभी 2 साल पहले योगा स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे ना ये नीज़ में बड़ी पेन होती थी। अच्छा। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आप योगा करो, क्योंकि मैं बार बार जा रही थी, दर्द हो रहा था बड़ा। तो उन्होंने कहा आप योगा स्टार्ट करो, आपका ये जो पेन है वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे दोनों में, इसमें ज़्यादा था, इसमें कम था, तो इसका तो बिल्कुल इरेज हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये इसमें हल्का फुल्का है, पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया है। बढ़ती एज में जो है चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, खासकर हेल्थ चैलेंजेस, है ना। तो योगा से आपको क्या क्या और बेनिफिट्स मिले पेन को? मैं फैटी भी बहुत थी। अच्छा। मेरा 95 kg वेट था। तो जब मैंने वॉक शुरू की, योगा शुरू किया, तो अब मेरा 20 kg लेस हो गया। ठीक है। अब 75 की हूँ मैं। बिजी शेड्यूल से कैसे टाइम निकालते हैं योगा के लिए? निकालना ही होता है क्योंकि मुझे करना है। ये जैसे डेली रूटीन हमारे बने होते हैं ना, तो ये भी मैंने उसको डेली रूटीन में शामिल कर लिया है और मैंने कहा 1 घंटा तो करना ही करना है। योगा करने के बाद से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले? मुझे लगा कि मेरा बीपी शुगर बहुत कंट्रोल है और बाकी कोई चीज़ें में कोई दिक्कत लगती नहीं, शरीर में एनर्जी लगती है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो सारा दिन फ्रेश रहते हैं हम। तो जैसे इस साल की जो थीम है, जैसे मैंने अभी सबसे पूछा कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, क्या आपको लगता है कि योगा से सच में आप हेल्दी रह सकते हो? हाँ बिल्कुल, योगा से बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें कुछ हमारे शरीर में जो आ जाते हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वो योगा से काफ़ी
टाइम पे सही रहेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा इससे, यही कहूँगा मैं। मेरा नाम अरविंद भास्कर है और मेरी एज 65 ईयर है। कब से आपने योगा स्टार्ट किया और इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? मैं लगभग 15 साल से योगा से जुड़ा हूँ, थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, लेकिन वो भी होता है, लोग योग में तभी जुड़ते हैं जब उनकी अपनी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ऐसा मेरे साथ भी था। कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, खड़ा नहीं हो सकता था, तो ऐसे यहाँ पर जुड़े, अपने गुरुओं का हमें आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने मुझे आगे भी बिठा दिया, तो करते करते अपनी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। घुटने में दर्द हुआ 4 साल पहले, वो भी एक्सरसाइज करते करते ठीक हो गया। तो बस यही है, करते करते अपने शरीर के लिए ध्यान रखना पड़ता है, दवाई ना खाना पड़े, क्योंकि जैसे बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम तो आएंगी हमें और मेडिसिन पे जाना पड़े, लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद कम से कम दवाई का सैंपल, अभी मैं कोई दवाई यूज़ नहीं करता, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दवाई तो शायद हो सके थोड़े बहुत खानी पड़ जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद एक जैसे ना मोबाइल चार्ज करते हैं, 1 घंटा यहाँ करने के बाद आपका पूरा शरीर चार्ज होता है, जो सारा दिन आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। मेरा नाम परमजीत सिंह है, मेरी एज 72 साल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं लग रही मेरे को, कोई बीमारी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं तो है। आप कब से योगा कर रहे हैं? इस एज के अंदर ना कोई दर्द है, ना कोई शुगर है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है इनकी कृपा से। चलो अब मैंने जो योग के बारे में बोलना है वो बात पकड़नी है। कहता है योग ना हिंदू बौद्ध है, सिख ना मुस्लिम जैन, योग चित्त की शुद्धता, सुख शांति और चैन। एक तो ये है, ये आपने खुद से लिखी है? नहीं लिखा नहीं, मेरे को नोट किया वो शब्दों का। अच्छा। जो इसमें निचोड़ निकलता है, मैंने सोचा भी आज मैंने क्या कहना है, तो मैं अपने लिख के लाऊंगा। मेरे को याद है, लेकिन मैं सामने आता हूँ भूलना जाएगा। ठीक है। पंजाबी समझते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कहना वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरा नहीं, वाह वाह रे मौज फकीरा तेरी, शहद गुड़े तो मिट्ठी, आई जवानी हर कोई वेखे, जांदी किसी ने डिठी, की मुनियाद है बंदिया तेरी, एक दिन होना मिट्टी, योग ने हरदम ताजा रहना भावें दाढ़ी हो जाए चिट्टी। सर बाकी सब तो समझ आ गया था, बीच में जो 2 लाइन थी ना वाह वाह वाली, वो आप हिंदी में थोड़ा बताइए। वाह वाह मतलब खुशी का संदेश है। वाह वाह रे मौज फकीरा तेरी, हम लोग फकीर जैसे घूम रहे हैं ऐसे। मेरा नाम अरविंदर कौर है। हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आते हैं, अपने हेल्थ के लिए आते हैं, अपनी फिज़िकली प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स भी उन लोगों को होती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है उन्हें हंसाकर, उन्हें नचाकर और उन्हें फिज़िकली एक्सरसाइजेस करा के, उन्हें सोशल बनाकर, हम लोग उन्हें घर में जिस वजह से वो परेशान होते हैं वो परेशानी हम दूर करने की पूरी 100% कोशिश करते। जैसे कि इस साल की जो योगा की थीम है ना, वो ये है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? हाँ, इसका मतलब ये है कि देखो जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी मसल्स वीक होती हैं, हमारी बोन्स वीक होती हैं, हमारी मेमोरी वीक होती जाती है, हमारे रिलेशंस बहुत कमज़ोर पड़ते जाते हैं, क्योंकि फिज़िकली स्ट्रेंथ नहीं रहती। जो काम हम पहले कर सकते हैं वो उतना स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं होती। तो किस तरह से उस एज में भी अपने आप को हेल्दी रखा जाए, ये थीम इस बार बहुत ही बढ़िया थीम है और इसी थीम पे हम लोग बड़े सालों से काम कर रहे हैं। योगा को मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बेनिफिशियल बताया गया है, तो कैसे फ़ायदेमंद है और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इससे? सबसे पहले तो हम फिज़िकली करते हैं, कहते हैं जिसका तन ठीक होगा ना उसके विचार ठीक होते जाएंगे, तो वो मेंटली हेल्दी हो जाएगा। अगर आप शरीर से बीमार हैं ना, आप सोच ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं शरीर पर। जैसे हमारे पास कोई साधक आता है, एडमिशन ले लेता है हमारी क्लास में, तो हम उसको धीरे 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 उसके घुटने ठीक करेंगे, उसके जॉइंट्स ठीक करेंगे, उसकी मसल्स ठीक करेंगे, उसका स्टेमिना इम्प्रूव करेंगे, और ये धीरे धीरे चीज़ें जो है ना उसके दिमाग पे असर करती हैं। आई एम फिट एंड फाइन नाउ। कि जैसे मैं हूँ या मेरी तरह और भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी योगा ही नहीं किया, हाँ जी, तो उनके लिए आप कौन से ऐसे 5 योगासन सजेस्ट करेंगे कि आपको शुरुआत में ये करो तो ज़्यादा सही रहेगा, कोई स्ट्रेच नहीं पड़ेगा या मसल्स भी सही रहेंगी? हाँ कुछ जी। 5 योगासन सजेस्ट कुछ कीजिए। 5 बेसिक आसन जो होते हैं, जो हम स्ट्रेचिंग से शुरू करवाते हैं। ताड़ासन, शरीर को ऊपर खींचना अपनी हील्स उठाकर, उससे क्या होगा, वो टोस पे पूरा वेट डालेगा, बॉडी की अलाइनमेंट सुधर जाएगी। और इसी में आता है त्र्यक ताड़ासन, यानी आप राइट साइड इस तरह से पॉस्चर कर रहे हो, फिर लेफ्ट साइड पॉस्चर। स्पाइन की 5 मूवमेंट्स होती हैं, ऊपर गया, दाएं बाएं पीछे आगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, तो यही मूवमेंट्स कराते हैं हम बेसिक। आप योगा करते हैं
या कब से स्टार्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।